Good evening, ma'am. 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 Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. चलो आज क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? मैम आपने एक फॉर्मूला का वो कहा था टेस्ट होगा आज। ठीक है। तो उसको कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि भाई तुम लोगों में से किसने आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट दिए? उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। मैं क्लास में ज्वाइन कर लेती हूँ। हम्म, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है अभी तक? 24। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है। अब देखो करना क्या है, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूंगी ना तो मैं 30 सेकंड का टाइमर अपने उसमें 30 क्वेश्चंस के हिसाब से बताएंगे, जिसमें कितने सेकंड का टाइमर है। किसी में 20 का, किसी में 20 का, तो वो मैं अपने फोन में ही टाइमर लगा रखती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं बोल दूंगी ठीक है बस, अब इसके बाद आंसर नहीं करना है, रिप्लाई तुम चैट बॉक्स में करोगे। उसके बाद आंसर्स नहीं आएंगे किसी के भी। ठीक है। मैम ये क्या फॉर्मूला कोई लिखना पड़ेगा क्या? Okay, ma'am. नहीं, ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस ABCD लिखना है तुम्हें। मैम ये कोई टेस्ट है क्या? नहीं, टेस्ट नहीं है, रिवीजन है बस। रिवीजन करनी है। तो बस तुम्हें ठीक। ABCD 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 लिखना होगा। तुम्हें जो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो भी तुम्हें आंसर लगता है कि ठीक है, उस आंसर पे। ठीक है। स्टॉप वॉच मैंने ओपन कर लिया अपने मोबाइल में। तो जिसका आंसर 20 सेकंड के बाद आएगा, क्योंकि मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं एंड कर दूंगी, मैं एंड लिख दूंगी। तो उसके बाद जिसका आंसर आएगा, मतलब उसका आंसर मैं नहीं काउंट करूंगी। ठीक है। चलो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मूले हैं।
ठीक है, तो तुम्हारी किसको कितनी रिवीजन है बस उतना ही आइडिया लग जाएगा सबको, कितना रिवीजन करके आए हो या कितना तुम पढ़ चुके हो। चलो शुरू करते हैं। अभी रुक जाना, अभी फर्स्ट मुझे स्टार्ट करने देना। हाँ, फ्रॉम करंट, ठीक है। अरे नहीं, फर्स्ट कुछ नहीं, बस ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। टाइमर तुम्हारा स्टार्ट हो गया है। 20 seconds is the time. Okay, stop now. एंड अब जिसका आंसर आया है मेरे एंड के बाद नॉट काउंटेड, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना तो मैं क्या करूंगी, रिजल्ट कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। कि तुम्हारे जब वो ये आती है ना आप लोगों की रिकॉर्डिंग, तो चैट बॉक्स पूरा तुम्हारी कॉन्वर्सेशन आती है, तो उसमें जैसे एंड लिख दिया तो मतलब क्वेश्चन 1 खत्म। तो क्वेश्चन 1 के आंसर करे हैं नितेश, अनन्या, सुरेंद्र, अमित, हर्ष, कृष, अंकित, दिया, कशिश, लावण्या। तो ठीक है, तुम सबके आंसर्स करेक्ट हैं। तो 30 क्वेश्चन है, जिसके सब सही सबसे ज्यादा करेक्ट होंगे वो हमारा विनर होगा इस क्विज में। क्वेश्चन सेकंड, मैंने क्वेश्चन सेकंड लिख दिया है। अब रीसेट टाइमर एंड द टाइमर विल स्टार्ट। चलो स्टॉप। ठीक है, ए ऑफ सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे एंड चेक से किसने किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आयुष ने सबसे पहले आंसर किया है ए ऑप्शन, फिर नितेश, दीपांशी, आकाश, इशिता, कशिश, जतिन, अनन्या। ठीक है, तो सबका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बहुत सही, एकदम सही, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं भाई। रीसेट टाइमर स्टार्ट करिए। फॉर्मूला बेस्ड है ये भी। मैम h/3। ओके स्टॉप। देखो मुझे तुम ठीक है, सबके नाव नाव आ रहे हैं, एक दूसरे का देख के मत करना, क्योंकि अगर एक दूसरे का देख के करोगे तो फिर रैंक तुम्हारी पिछड़ जाएगी। ठीक है, अभी तक सबसे पहले आंसर दिया है किसने, ये भी चेक करेंगे, कृष्ण ने, वेरी गुड कृष्ण। कृष्ण ने अभी भी फर्स्ट पे आंसर किया है। सेकंड पे दीपांशी, वेरी गुड। सोहेल का ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन नहीं है, अमित बी नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द बेस पूछा है तो h/3 इज द करेक्ट आंसर। वरुण बी कैसे है भाई, बी नहीं है, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, फोर्थ है, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। ठीक है, इसके लिए मिलेंगे 35 सेकेंड।
ओके स्टॉप। ऑप्शन नंबर ए नहीं, नहीं। सी ऑप्शन नहीं, सी नहीं, नहीं नहीं। शिवम वेरी गुड, बी ऑप्शन। शिवम ने करेक्ट दिया है भाई। आकाश वेरी गुड, आकाश वेरी गुड। तो अभी तक शिवम का आंसर ठीक था इसमें। शिवम ने कुछ दिया ही नहीं। शिवम ये क्या लिख दिया, कॉलन बना दिया बस। अच्छा बाद में दिया है बी ऑप्शन, ठीक है। शिवम का ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, सी इज नॉट द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो जिसने बी दिया है, वरुण ने बी दिया था इसका, वेरी गुड। और दूसरा था सोहेल, तो बस सेकंड ऑप्शन का मैं इसका भी था। ऑप्शन। मैम हाँ इसमें तो बी क्यों होगा? नहीं, बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट फॉर्मुलेज हैं भाई। ठीक है, ओके मैम, फ्रॉम द ओके। बेस पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं पीपीटी में भी लिखते जाते हैं सही गलत का, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। इसका हमारा, इसका भी बी ऑप्शन सही है। देखो क्या बोला है, एक बार समझते भी जाएंगे। ये फोकल लेंथ है अपनी, कन्वेक्स लेंथ थी। अब पूछा है कि अगर हम इसको क्या कर दे हैं, एक साइड से हम लोगों ने इसको सिल्वर कर दिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर बन गया, एक तो हमारा लेंस बन गया, प्लस दूसरा क्या बन गया, सिल्वर बन गया। ठीक है, अब फोकल लेंथ निकालनी है, तो अच्छा फोकल लेंथ निकालनी है ना, इक्विवेलेंट। अब मान लो कोई भी रे आएगी, एक बार तो ऐसे जाके इसको दो बार क्रॉस करेगी, तो मतलब कि अगर मैं पावर निकालने पे गए तो हम इसका कितना निकालेंगे, लेंस का 2 टाइम्स पावर लेंस की, और इसकी कितनी बार आएगी भाई, ये तुम्हारा क्या है मिरर, तो इसकी 1 टाइम आई। और फोकल लेंथ मैम। क्या होती है, पावर का इनवर्स, तो ये 1 टाइम्स ऑफ लेंस का आया। ठीक है, अब देखो ये किसका है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमारी सॉरी ये कौन सा मिरर है, मिरर में हमारी जो पावर है, ये क्या हो जाती है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है कॉनकेव मिरर में। दिस इज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव भाई, कॉनकेव नेगेटिव। मिरर नेगेटिव। ये नेगेटिव। 1 बाय ऑफ फोकल लेंथ, यानी इसका जो भी रेडियस r/2 होगा, तो r/2। ठीक है, अगर फोकल लेंथ में, ये हो गया आपका आंसर। और इक्विवेलेंट जो आएगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट में भी नेगेटिव का साइन आता है, तो ये 1/1f। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, देन यहाँ पर हमने एंड कर दिया, दोबारा से यहाँ पे एंड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ सी कौन सा है। ओके स्टार्ट, 20 सेकेंड्स। चिंता मत करो, जब मैं चेक करूंगी ना, तो क्वेश्चन वाइज ही करूंगी सबका। ठीक है, एंड अब कोई आंसर नहीं करेगा, जिसने कर दिया ठीक है। तब का 1 - ये ए ऑप्शन वाले कहाँ से आ गए ये, ए ऑप्शन होगा। गलत कर दिया भाई सबने। अंजलि ने सही किया है आंसर, आकाश का सही है, अंजलि का सही है, लावण्या का सही है, आयुष का भी सही है। ये ए ऑप्शन कहाँ से आ गया, ये तो बेसिक, देखो तुम फॉर्म दे भी नहीं पढ़ के आए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 - Q2/Q1 भी होता है, 1 - T2/T1 भी होता है। ठीक है, T2 सिंक का टेम्परेचर होता है, T1 सोर्स टेम्परेचर होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। अभी तक पढ़ते आए हो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बहुत बार लिखवाया है क्लास में।
आंसर ही नहीं किया किसी ने। भाई तुम लोग चेक कर रहे हो, तुम ऐसे मत करो, चेक मत करो, फोन में बैठ के चेक कर रहे हो सब, गलत बात है ये। नो मैम। नो मैम। एंड लिख दिया वैसे भी, अब मत लिखो, ऑनेस्टली से करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले किसका आया है मेरे स्टॉप के बाद? एंड, ठीक है। सबसे पहले प्रगति का आंसर आया है, प्रगति सी ऑप्शन, फिर उसके बाद अमित का आया है बी ऑप्शन, और फिर आया है लावण्या का सी। ठीक है, सी और बी, सी बी में ज्यादा कंफ्यूजन है, तो बी ऑप्शन वाले जीत गए भाई, हैं? बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो शुरू करो इसका। प्रगति ने सबसे पहले आंसर दिया है डी, लावण्या ने बी ऑप्शन, डी 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 ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एंड, ठीक है, एंड करते हैं, वेरी गुड। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि ये फुली कैसा है, रिफ्लेक्टिव है। अगर ये रिफ्लेक्टिव ना होके एब्जॉर्प्टिव होता ना, एब्जॉर्प्शन पूरी लेता, तब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता। जिन्होंने भी सी किया है, वरुण सी किया है ना, ये जब सही होता जब एब्जॉर्प्शन वाला होता, ठीक है। अगर ये मेरा रिफ्लेक्टिव है तो मतलब दोनों तरफ से होगा, तो मोमेंटम जो होगा वहां पर दोनों तरफ से बनेगा, 2h लैम्डा बाय सी या 2h बाय न्यू, दोनों तरफ से बनेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैम सी तो मैंने पिछले का करा था, इसका तो डी करा था। अच्छा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, न्यू क्वेश्चन, हाँ वरुण का डी आया, ठीक है, हाँ ठीक। करिए स्टार्ट। एक दूसरे को देख के रिप्लाई मत, एक दूसरे को देख के मत करो, मत करो, एक दूसरे को देख के मत करो। जैसे ही इसका आंसर आया ओशो का सी, और सबने ये लिखना शुरू कर दिया व्योम को देख के। वरुण तुम सारे गलत कर रहा है, तू रुक जा, तू सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, सबसे गलत ही कर रहे हैं यहाँ बैठ के। हर्षवर्धन गलत भाई, गलत। क्रिश क्या कर रहा है, गलत है। छोड़ो। मैम ऑप्शन ब्लर आ रहे हैं। मैम स्क्वायर दिख नहीं रहा उसमें, एक बारी जूम हो पाएगा वो? तुम अपने मोबाइल पे करो जूम। मैम लैपटॉप से है ना, इसलिए नहीं हो पा रहा है जूम। जूम होने से थोड़ा और ज्यादा ब्लर हो रहा है। मैं जूम करूंगी तो फिर स्क्रीन से बाहर चला जाएगा ऑप्शन। पीछे की व्हाइट स्क्रीन चेंज हो सकती है। मैम आप ऑप्शंस बोल देना मुंह से एक बार। भाई मुझे तो अपने अपने पे, अच्छा मैं इसको जूम कर सकती हूँ ना। पहला के क्यू स्केयर बाय 2r है, सेकंड भी के क्यू स्केयर बाय r स्केयर है, थर्ड के क्यू बाय 2r, एंड डी इज के क्यू स्केयर बाय 2r क्यूब। जो सही ऑप्शन है वो तो विजिबल है ना, ए। मैम मुझे लगा वो बी वाला R2 है, R स्क्वायर की जगह। R2, फिर तो ये ऑप्शन देखो ए और बी। अच्छा चलो, जिनका ए और बी है मैं इनका कंसिडर करूंगी कि ये ठीक, दोनों सही माने जाएं, ए और बी वाले, क्योंकि ये 2r ना, R2 और 2r से कंफ्यूजन हो सकती है ना। ये सी और डी वालों तो
कहीं दिख मत जाना मुझे। इसी ऑप्शन पे वरुण ने सी लिखा है। वाओ वाओ वरुण। सॉरी मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। यस मैम। जतिन ने क्या आंसर किया है इसका? एक सेकंड। डी ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है। नहीं, बी किया है इसने। ठीक है ठीक है, ओके। उफ, चलो। ऑनेस्टली खेलना है। वेरी गुड। सबसे पहला आंसर सोहेल का आया, तुरंत आकाश का भी एकदम सही आंसर, आयुष का सही, नंदिनी का भी ठीक है, अमित ने गलती करी, दीपांशी का ठीक आया है, प्रगति गड़बड़ कर रही हो भाई। हर्षवर्धन का सही ऑप्शन आया है, वेरी गुड। हर्ष ने गड़बड़ कर दी, समीर ने भी कर दी, लावण्या का ठीक है, कशिश वेरी गुड। लड़कियां बहुत सही खेल रही हैं। दिया गलत कर दिया भाई, अंकित इशिता का गलत, जतिन का सही, वेरी गुड। तो एंड करते हैं इसको। वरुण तो ठान के बैठा है गड़बड़ी करूंगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए ये 3/5 होता है, ना कि 3/2। प्रिंस गड़बड़ कर रहे हो भाई। चलो ये वाला करिए। अच्छा रोहित तुम भी हो? रोहित का तो अब आधा से आधा हो गया जब रोहित आया। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये जनरली सबने आंसर करेक्ट कर दिया है, म्यू जी आर। चलो इसमें एक मैं ऐड कर देती हूँ। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये कब पूछा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ऑन ए कर्व्ड पाथ। ठीक है, अगर ये बैंकिंग रोड वाला होता, ठीक है, तो बैंकिंग रोड में कैसे निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड? फॉर्मूला बता सकता है कोई अनम्यूट करके खुद को? बैंकिंग ऑफ रोड में मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाती है? कमेंट दागी 10 थीटा। देखो पूरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बैंकिंग ऑफ रोड में लेके चलते हैं तो वी मैक्स जो मेरी होती है उसकी वैल्यू होती है आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 - म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये वी मैक्स है। वी मिनिमम में क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, म्यू जी टेन थीटा माइनस म्यू, और ये जो ये वाला है ये हो जाएगा 1 + म्यू टेन। तो ये तुम्हारी रेंज आती है कब, जब हम बैंकिंग ऑफ रोड लेके चलते हैं तो वी मैक्स ये और वी मिनिमम हमारा ये हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए, वी मिनिमम और वी मैक्सिमम का। ओके मैम। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। चलो जो मतलब जो इजी क्वेश्चन है उनके तो सब आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है,
बहुत सही। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? √2gm/r। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं v एस्केप से, देखो इसको यहीं एंड करते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। अगर मैं v एस्केप से कम वेलोसिटी रखती हूँ, ठीक है, v एस्केप से कम वेलोसिटी रखती हूँ, तो क्या होगा मुझे बताओगे पार्टिकल के साथ? मतलब ये मेरी अर्थ है, ये सरफेस है, ये सेंटर से यहाँ रेडियस r है। अब मैंने पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया, बट मैंने इसकी वेलोसिटी एस्केप से कम रखी, तो क्या होगा? मैम दो Very good. कंडीशन वो स्केप नहीं कर पाया वो। वो ऑर्बिट हाँ, में वो भी नहीं घूम- वापस ही ऑर्बिट में कैसे घूमता रहेगा ये? ऑर्बिट में क्यों घूम घूमता तो रहेगा? सकता है शायद, होता है तो अच्छा अच्छा, सही मैम वो इसलिए प्रोजेक्ट एस्केप नहीं कर बना पाया, लो पर मैम, ऑर्बिट मैम में गिर घूम जाएगा लेगा, मैम। वो वापस नीचे गिर जाएगा, है ना, एक पर्टिकुलर Yes. एच Yes, पॉइंट पर Yes, ma'am. जाकर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो कोई पार्टिकल है, उसकी एस्केप जिस वेलोसिटी से रिलीज किया उस एस्केप वेलोसिटी से कम था, तो कितनी हाइट पर जाकर वो पार्टिकल वापस आ जाएगा? तो हम कैसे क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई, राइट? यस Yes, मैम। तो वो Yes, तुम्हें सबको ma'am. अप्लाई करनी आती है। काइनेटिक इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल। फाइनली तो जीरो ही हो जाएगी, और पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कुछ ना कुछ वैल्यू कैरी करेगी ड्यू टू इट्स हाइट, ठीक है? क्योंकि जब हम लोग एस्केप वेलोसिटी में करते हैं तो वहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है फाइनली? zero, हाँ, जीरो zero, अब पोटेंशियल एनर्जी भी फाइनली क्या हो जाती है? मैम जीरो। zero, जीरो। हाँ, तो जब एस्केप वेलोसिटी के बराबर होता है तो फाइनली दोनों चीज जीरो हो जाती है। अगर एस्केप वेलोसिटी से कम है तो बताइए तुम्हें, काइनेटिक जीरो होगी, पोटेंशियल रहेगी। अच्छा, सेकंड केस, अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा? मैम वो स्पेस में ना एक वेलोसिटी लेके मैम आगे तक बढ़ता चला जाएगा। वेरी गुड, उसके पास एक खुद की कोई ना कोई वेलोसिटी रहेगी जिसमें वो घूमता रहेगा, चलता चला जाएगा, कहां पर जाकर रुकेगा हमें नहीं मालूम, ठीक है? इस केस में कैसे लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, बताओ फाइनली, बताओ। काइनेटिक एनर्जी फाइनली कुछ ना कुछ तो रहती है, और यस मैम। पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या होगी? zero, हाँ, क्योंकि पार्टिकल अभी भी इनफाइनाइट पे है, तो 1/इनफाइनाइट जो भी लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है? तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। अच्छा, तो अगर v की वैल्यू निकलवाए कि कितनी वेलोसिटी से घूमेगा बाहर, तो कैसे निकालोगे? हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन, बट डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। बताओ किस वेलोसिटी से बाहर घूमेगा? तो v डैश जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना, कितना होता है? v स्क्वायर, मतलब जिससे आपने रिलीज किया है इनिशियली, माइनस एस्केप, ठीक है? तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि बार बार हम वहां पे एनर्जी कंजर्व तो नहीं लगाएंगे, अगर ज्यादा टाइम है तो बैठ के लगा लेना। तो कितनी वेलोसिटी रहेगी? तो ये रहेगी इनिशियल वेलोसिटी माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर एंड अंडर रूट, ठीक है? चलो यस मैम। लेट्स बिगिन द मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो एट सरफेस पे होती है वो यूज नहीं होता फॉर्मूला मोस्टली, √2gr वाला। नहीं नहीं, यहाँ पे तो -gm/r करते हैं ना, -gm1 m2/r। ओके, ये भी फॉर्मूला बेस्ड इजी सा क्वेश्चन है। वरुण ऐसे लेफ्ट करके चला जा, मत खेल। इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब सबसे ज्यादा गलत इसी के ही आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन क्लास में कराए हैं उनमें गलती कर रहे हो, अनएक्सेप्टेबल है वो तो। बहुत अच्छे, रोहित, प्रिंस, अनिरुद्ध, अंकित, दिया, सोहेल, अनन्या, बहुत अच्छे, लावण्या, सुरेंद्र, कशिश, वेरी गुड, क्रिश, जतिन, अमित, वेल डन। क्रिश भी बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छी बात है। दीपांशी के भी हर आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है।
मुझे लगता है लड़कियां ही जीतेंगी इस बार तो। करो इसको। अंजलि ने, अच्छा अंजलि का आंसर पहले आ गया ना। अंजलि ये कौन सा आंसर है जो अभी किया है? अनम्यूट करके जल्दी बोल। क्वेश्चन मैम ऑप्शन विजिबल नहीं है मैम, बहुत ब्लर हो रहा है। मैम एक बार ऑप्शन आप मुंह से बता देंगे? मैम पावर बता दीजिए। चलो बताती हूँ। पी गामा T1 माइनस गामा, ये P1 माइनस गामा T गामा, ये PT गामा, और ये लास्ट वाला है आपका T गामा T। ठीक है, करो सारे सारे रिप्लाई करो, सबका आना चाहिए। तीन रिलेशन होते हैं, एक पीवी का, एक टीवी का, और तीसरा बनता है पीटी का। एंड देखो अपने साथ लॉयल रहना भाई, सारे जने, कोई भी चीटिंग से तो खेलेगा ही नहीं। अब सही ऑप्शन पहले बताते हैं। सही ऑप्शन इसका है हमारा बी ऑप्शन। तो वेरी गुड रोहित, सबसे लास्ट में क्या है आंसर? वेरी गुड वरुण, चलो कुछ सही किया इसने। सुरेंद्र बहुत अच्छी बात, बी ऑप्शन। अमित वेरी गुड। तो मतलब इस क्वेश्चन में बहुत कम लोगों का आंसर सही आया है। ठीक है, तो तुम्हें देखो तीन तीन है, पीवी टीवी पीटी, ये बनता है। पीवी क्या बनता है? पीवी गामा। ठीक है, पीवी गामा, फिर ऐसे याद करो, पीवी टीवी पीटी, ऐसे याद करो, पीवी गामा टीवी गामा -1। अब ये पीटी है तो मतलब दोनों में लगेगा। कैसे लगाएंगे? पी में 1 माइनस गामा, इसमें टी गामा, इस तरीके से पीवी गामा टीवी, फिर इसमें गामा -1, इसमें P1 माइनस गामा, इसमें टी गामा। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से सही है। चलो अब एक एडिशनल क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेते हैं। मुझे इसमें से बताओ कौन सा ऐसा वाला ग्राफ है किस किस के बीच में जो इंक्रीजिंग आता है। एक ही ऐसा ग्राफ है जो इंक्रीजिंग आता है, कौन सा ग्राफ है? पीवी गामा। ना, इन तीनों में एक ही ऐसा है जो इंक्रीजिंग बनता है। जल्दी लिखो, लिख ही नहीं रहा था। तीनों ग्राफ सिखाए थे ना बनाने, पीवी का भी बनवाया था, टीवी का भी बनवाया है, और पीटी का भी बनवाया है। ये डिक्रीजिंग आते हैं, पीवी टीवी, पीटी वाला ग्राफ जो है ये इंक्रीजिंग आता है। तुम्हें अपने नोट्स भी नहीं दिवाई गई। करो। मैम एक बार ये बी ऑप्शन क्या लिखा है? MRT अपॉन गामा। बहुत सही, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे, वेल डन प्रिंस। ठीक है, तो ज्यादातर सबका आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है एकदम, गामा RT बाय एम। ठीक है, तो एक बार मुझे सारे फॉर्मूले बताओ। सॉलिड्स के लिए क्या होता है? वेलोसिटी सॉलिड्स में क्या फॉर्मूला देती है? कौन बताएगा? प्रिंस अनम्यूट करके बता। वी सॉलिड का क्या होता है? सॉलिड्स में कैसे निकालते हैं?
ये तो गैस में है ना, सॉलिड में कैसे निकालते हैं वेलोसिटी? √2 gm/m/r। √2 gm/m/r कौन सा? थर्मो से सीधे उसमें पहुंच गए, ग्रेविटी में एम आ गया जो। सॉरी मैम, सॉरी। जी किस में आता है? सबसे पहली बात तो ये बताओ मुझे। ग्रेविटेशन। हाँ, कौन बताएगा? कशिश बताओ जरा, सॉलिड्स में क्या होती है वेलोसिटी? कोई फॉर्मूला पढ़ के आए हो तुम? कशिश बताओ, सुरेंद्र बता, क्या होती है सॉलिड्स में वेलोसिटी ऑफ साउंड? मैम रूट गामा पी। गामा पी? गामा पी क्या होता है ये? जतिन बताओ जरा, मुझे सॉलिड्स नहीं में। पता मैम। वरुण बताओ। भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुमसे 3 फॉर्मूले नहीं याद हुए? जो पीपीटीज जो बना के हम लोग सेंड करते हैं उन्हें पढ़ लिया करो, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू। ओके मैम। वरुण आंसर बताओ, सॉलिड्स में क्या होती है वेलोसिटी साउंड मैम की? सारे गलत जा रहे, रहने दो मैम। नहीं व्योम बता बता, मैं। व्योम बताओ। मैम मुझे नहीं आ रहा। सोहिल बताएगा, सोहिल अच्छा बच्चा है, सोहिल बता दे सबको। बल्क मॉडुलस वाला कि मतलब गामा के फॉर्म में? हाँ गामा के फॉर्म में। सॉलिड का तो एक ही है ना फॉर्मूला, बस हाँ, चेंज गामा बाय पी रहता है। गामा बाय प्रेशर। गामा फोन में पी होता है ना। पी होता है। मैम √γ/डेंसिटी। किसने बताया ये? मैम दिया। वेरी गुड। गामा अपॉन डेंसिटी होता है ये। इसने डेंसिटी, इसने अभी फॉर्मूला देखा होगा, हाँ मैंने ऐसे बना रखा होगा, इसे ये डेंसिटी का लगा प्रेशर, याद प्रेशर इसने याद कर लिया ये। बट एक ही फॉर्मूला है, गामा बाय डेंसिटी। गैस में क्या निकला था? गैस और लिक्विड्स में ये गामा चेंज हो गया था बल्क मॉड्यूलस से, बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। फिर बल्क मॉड्यूलस निकाला था एडियाबैटिक के लिए। अब बताओ एडियाबैटिक में बल्क मॉड्यूलस कितना आता है? एडियाबैटिक में बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होती है? अगर एडियाबैटिक कोई भी प्रोसेस हो रही है उसमें तुम्हारा ये बीट जो ये है बल्क मॉड्यूलस, ये किसके बराबर होता है? अंजलि बोलो। एडियाबैटिक प्रोसेस में बीटा, ये जो सॉरी बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर होता है? गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर। सिर्फ ये तो है, गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर। और अगर सिर्फ आइसोथर्मल की बात करूं तो सिर्फ प्रेशर। अब इस बीटा को तो गामा पी अपॉन डेंसिटी लिखोगे। अब आगे सॉल्व करोगे इसको जब भी तो ये ऑप्शन आएगा। ए का आंसर कैसे दे दिया तुमने फिर, जब ये बेसिक नहीं आते? सबने ए ए ए ए फैमिलियर लग रहा है ना ये। वहां ऑप्शंस नहीं आएंगे फॉर्मूले के, वहां फॉर्मूला सोच के आंसर लिखना है। अब मैं ऐसे काम करूंगी, अब 1-2 दिन ये मुझे ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, या फिर डाउट क्लास जो होती है उसमें हम लोग यही करेंगे। अब फॉर्मूले भी नहीं याद, करिए इसको। वेरी गुड क्रिश। मैंने क्रिश को वेरी गुड बोल दिया, सब सी लिखेंगे चाहे उसका गलत हो। भी हो सकता है, बी भी देख लो, बी वाला भी हो सकता है। मैं भी इतना श्योर नहीं हूँ। हाँ बी भी हो सकता है। जतिन काटी। ये दुनिया से, ये वरुण और जतिन ये दुनिया से अलग चलने वाले लोग हैं। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद जिन लोगों से थी ना, उन्होंने सबने उम्मीदों पे ऐसे पानी फेरा है एकदम। अंजलि
हाँ, बी ऑप्शन, वाओ। ठीक है, चलो स्टॉप हो जाओ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड। सिंपली क्या लिखते हैं, फोर्स किसके बराबर आता है? तो ये मेरी रॉड है, ठीक है। ये किसके अबाउट घूम रही है? पासिंग थ्रू द एंड विद एन एंगुलर वेलोसिटी रोटेटेड अबाउट द एल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द एंड विद एन एंगुलर वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर एंड के अबाउट घूम रही है, ओमेगा, ओमेगा। यस, तो हमारे ओमेगा। पास क्या फॉर्मूला होता है? बीवीएल, बी नॉर्मल ओमेगा ट्रांसलेशन। अगर नॉर्मल होता है, अगर नॉर्मली कोई भी ट्रांसलेशन की वजह से आता है, तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं? बीवीएल। मान लो मेरा कोई भी रॉड या कंडक्टर या कोई भी रखा हुआ है, अगर वो ट्रांसलेशनरी रख रहा है, उसकी वजह से कितना इंड्यूस होता है? बीवीएल। अब ये रोटेशन की वजह से है, तो रोटेशन की वजह से कैसे क्या करना है? छोटा सा एलिमेंट कट करना है। मान लो डी एक्स है, कितनी दूरी पे? एक्स दूरी पे। इस वी को क्या लिख सकते हैं भाई? आर ओमेगा एक्स डी एक्स। लेंथ इसकी एल है, पूरी एल, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है एक्स ओमेगा एक्स बी, बी इक्वल्स टू आर ओमेगा हुआ ना। तो ओमेगा एक्स, लेंथ कितना है इसका? छोटू लेंथ है डी एक्स। ये इंटीग्रेट कर दो, सॉरी ये एल पूरा नहीं आएगा, दिस वन। इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे? जीरो से लेके एल। एल तक। अब मान लो ये तो तुम्हें वन एंड से पूछा है, अगर बीच से पूछ लेता कि बीच से कर रहा है, तो लिमिट्स क्या हो जाती? माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। यस मैम। बस इतना ही तो करना है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट। यस मैम। बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 2। टू। चलिए, थर्मल कंडक्टिविटी कराई थी और रेजिस्टेंस से मैंने करा था कि रेजिस्टेंस आता है तो वहां से निकाल लेना इसको। ये वाला फॉर्मूला तो याद करके चले जाना। जूम करना। नहीं हो सकता, सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आई थिंक सबके आंसर आ गए हैं। बाकी लोग जल्दी जल्दी करो आंसर्स। ठीक है, एंड करते हैं, बाकी भी करना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ए ठीक है, थ्योरी पढ़ लेना, नोट्स में पूरे में लिखवाई हुई है, इसके थर्मल रेजिस्टेंस के नोट्स उठा लेना। चलो ये फटाफट करा, फटाफट बता दो, एक सेकंड। इतनी जल्दी क्या है जो उल्टे उल्टे आंसर
कर दिए। ये ए वाले, अच्छा सुरेंद्र दिया सब। मैंने फॉर्मूला गलत पढ़ाया है क्या? नंदनी नया ही फॉर्मूला बना रही है, म्यू बाय रूट टी। नो मैम, नो मैम, एक सेकंड। भाई साहब, मैम जल्दी तुम्हें जल्दी में हो रहा है ये। जल्दी पेपर में तो तुम्हारे पास प्रेशर रहेगा, यहाँ तो तुम्हारे पास तो प्रेशर ही नहीं है। मैम डी होगा। सॉरी मैम। गलती से मैम वो देखा नहीं ना। सुरेंद्र ने भी है, अंकित भी है, प्रिंस, ये सारे तुम मैम इन्होंने ऑप्शन ही नहीं देखा। क्या ही कर रहे हो? मतलब सही म्यू है। म्यू मतलब मैम म्यू ऊपर देखा। ठीक है, तो ऑप्शन तो तुम सबको पता है, डी है करेक्ट। नहीं तुम रो बैठ के भाई, तुम्हें रोना तुम्हें चाहिए भी, पेपर में 15 दिन रह रहे हैं और म्यू बाय टी आंसर कर रहे हो। मतलब अगर जेई तुम्हारे पास मेहरबान हो गए, तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे तो तुम गलत कराओ। यस इसलिए मैम। मैं कह रही थी कि क्वेश्चन लगाने बंद करो, अब काम रिवीजन, मैंने तुम्हें तो बोल दिया था कि क्वेश्चन नए मत लगाओ। जो मॉक टेस्ट में सवाल आ रहे हैं, जो क्लास में हो रहा है, उन्हीं को ही बस रिवाइज करो। अब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, नए नए ओके मैम। क्वेश्चंस करे जा रहे हो। टीचर्स की बात मान लिया करो, हम इस फेज से निकल चुके हैं। चलो ये बताओ, अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा है, मैं इसको सही लिख देती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, एकदम SHM, बहुत। SHW। हाँ, सिंपल हार्मोनिक वेव, यस, बहुत बढ़िया। सिंपल हार्मोनिक वेव मैंने जितना पढ़ाया उस सब पे पानी मारो आज। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही। कुछ कुछ के सही आंसर्स भी आ रहे हैं, वेरी गुड। क्रिश ये नहीं चलेगा, दो दो आंसर्स कर रहे हैं। ये स्टार वाला कब से चलने लगा ये? वहां मत कर देना, वरना जो OMR होती है उसमें दो ऑप्शंस फिल कर दो कभी। मैम उमर उमर मिलती ही नहीं है। कहाँ पे? अच्छा वहां तो, यस मैम, वहां डिजिटल तो होता है चेंज ना। कर, वहां तो तुम चेंज कर सकते हो। हमारे टाइमिंग में हम तो यहाँ नहीं चेंज कर सकते क्या? नहीं, वहां पे तो सबमिट करने से पहले ही आप चेंज कर सकते हो। सबमिट तो खुद ही हो जाता है। हाँ, वो जब टाइम अब से पहले नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो ही जाएगा, बट वहां पे यू कैन चेंज, क्योंकि वो कंप्यूटर से है ना, चेंज कर सकते हो। यस मैम। बहुत बढ़िया, जब हमने दिया था तब OMR वाला सिस्टम था, दोबारा दिमाग चले तो सही भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिन्होंने आंसर दिया है, प्रगति वेरी गुड, दिया वेल डन। ये कृष्ण ने जो डी स्टार लगाया है, चालाकी ये नहीं चलेगी। अमित बहुत अच्छी बात, अमर ने भी अच्छा आंसर दिया है। फर्स्ट किसने दिया है ये देखते हैं, जिसने फर्स्ट पे आंसर किया है, डी ऑप्शन, फर्स्ट डी कहाँ है? लावण्या, वेरी गुड लावण्या, बहुत अच्छी। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है ये। प्लेन प्रोग्रेशन और सिंपल हार्मोनिक वेव में कैसे लिखवाई थी? ए साइन मैम ओमेगा टी, ये एक्स ये माइनस होती है। ओमेगा टी। यही प्रोग्रेसिव वेव में भी लगा सकते हो, ये सॉरी ये वाली नहीं, ये प्रोग्रेसिव वेव में के एक्स आ जाता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस के एक्स, बस ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बन जाती है। स्टैंडिंग वेव क्या होती है जरा बताओ? स्टैंडिंग वेव्स कब क्रिएट होती है? वेरिएबल कॉस एम्पलीट्यूड होता है। आर। स्टैंडिंग वेव्स पे मैंने तुम्हें वो क्लोज्ड पाइप और वो नोड्स एंटी नोड सब कराए हैं, और तुम्हें उसका इक्वेशन ही यस नहीं मैम। पता, उसका इक्वेशन ही नहीं पता। मैम इसकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ये भी हो सकती है, ए साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। नहीं हो सकती, ए साइन के एक्स, ए साइन, अच्छा ए साइन के एक्स, हाँ वो हो सकती है, हो क्योंकि सकती है। हाँ ये चेंज हो सकते हैं, कॉस
ओमेगा टी हो सकता है, साइन ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आगे ये 2a हो जाएगा। अब इसमें स्टैंडिंग वेव्स में होता क्या है, कौन कौन सी चीज सेम रखनी होती है, हमें बताओ क्या क्या सेम रखना होता है। ये इक्वेशन है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को ही तो सुपर इम्पोज कराते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में आती हैं। मैग्नीट्यूड सेम, ओमेगा सेम रखते हैं, वेव लैम्डा सेम होता, फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, लैम्डा सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट। यही प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को ही जब सुपर इम्पोज कराते हो और सब चीज सेम रखते हो, डायरेक्शन अपोजिट, तभी तुम्हारी क्रिएट होती है स्टैंडिंग वेव्स। अच्छा, अब मेरे को बताओ नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। हाँ, यस मैम। नोड्स और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2। ठीक है, अब मेरे को क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में बताओ, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चलो अब वहीं पे चलते हैं इसको। मैम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, सुनो, दो तरीके की पाइप होती है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अब थे तो और भी, पर तुमने नहीं में आगे थोड़े से टफ थे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, मुझे दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज बता दो। मैम ओपन वाले की होती है NV/2L और क्लोज वाले की होती है नीचे 4L। उल्टा, मैम क्लोज वाले की 4L होती है ना अपॉन में, NV/4L क्लोज ऑर्गन पाइप की। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में अपॉन में 4L आता है। 4L आता है, यस मैम। यस मैम। 4L आए थे, यस मैम। मुझे तो पक्का 4L आता है। यस मैम। Yes, और ma'am. ओपन वाले में 2 आता है You know. और क्लोज में 4 आता है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब एक तरफ से बंद क्लोज्ड होती है ना हमारी, तो क्लोज्ड वाले की तरफ हमारा क्या बनता है, नोड, और इधर एंटी नोड, और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 हो गया, राइट। ठीक है, एक सेकंड फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, तुमने तो मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। तो 2L होना चाहिए भाई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। ठीक है, इस वाले का आंसर कर दो, लास्ट क्वेश्चन है। एक बार पाइप वाला एक बार प्लीज एक बार चेक करना, ठीक है, क्या है उसका, मैं भी एक बार चेक करती हूँ। तुमने जिस तरीके से परफॉर्म किया है ना, तुम्हें ठीक है भाई, तुमने सही बताया था, क्लोज्ड में 4L होता है ना, क्लोज्ड में 4L, ठीक है, वेरी गुड। क्लोज्ड में 4L और जो ओपन होती है उसमें V/2L, और ओपन में हमें सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं 1 2 3 4, क्लोज्ड में सिर्फ ऑड वाले मिलते हैं। यस मैम। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऑर्गन पाइप्स हैं जो, इनके फॉर्मूले तो याद बिना करे पेपर में चले मत जाना। और इसका ऑप्शन करते हैं एंड अब, ठीक है, इसका सही आंसर है कुछ भी चेंज, देखो एक्सप्लोड हुआ है मतलब इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। मैम पैराबोला होगा ना? हाँ, मास चेंज नहीं होगा और हमारा आंसर इसमें रहेगा पैराबोला। पैराबोला। तो ऑप्शन नंबर, आई एम सॉरी, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, ठीक है।
तो मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, इसमें 1-2 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, मतलब है तो काफी सारे, मुझे लगा हो जाएंगे। एक बार इनको देख लेना, ठीक है। यस मैम। मैं Okay, ma'am. सारे ऐसे ही हैं, 1-1, 2-2 मिनट के ही हैं, एक बार बैठ के एनालाइज करना खुद ने क्या गलती करी है तुम लोगों ने, ठीक है। ओके मैम। हाँ, मैम विनर कौन है? विनर मैं कल बताऊंगी, मैं हूँ। क्योंकि तुम सबकी चैट्स है ना, इसकी पीडीएफ मिलती है मुझे, जैसे ही तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग आएगी तो उसके बाद मैं एनालाइज करूंगी, तब बताएंगे किसका सही विनर है। हाँ बोलो। मैम टॉप 10 आप बता देना। 10 नहीं भाई, आंसर्स टॉप मैम ये जो बता सकते ने हैं। पहले दिया वो मैम भी ये जो बताना। क्वेश्चंस है मैम जो बचे हुए हैं उनके आंसर्स फिर कहाँ से मैच करेंगे? हाँ मैं इसमें आंसर लगा दूंगी, ठीक है, टिक कर दूंगी ऑप्शन। ओके फिर मैम। तुम कैसे करोगे, फिर पहले ही तुम लोगों को पता चल जाएगा। यस मैम। ओके। चलो पहले तुम लोग खुद से करो, कल इसके आंसर भेजेंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ तो अभी आंसर के बिना मिलेगी। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। अपनी अब तुम्हें पता चल गया है तुम्हें कहाँ कितनी मेहनत करनी है, फॉर्मूले तो रिवाइज करे बिना पेपर में जाना ही नहीं है। ओके मैम। चलो मैम मेरा एक बाय सजेशन, बाय। थैंक यू मैम। हाँ बोलो, 2 सजेशन दो। मैम अगली बार से जब हम ये कंडक्ट करेंगे तो हम एक काम करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कॉपी में लिखते हैं ये सब, और जब क्विज एंड होगा तो आप ग्रुप फिजिक्स के डाउट क्लास में हमसे ये सेंड करवा दो स्क्रीनशॉट लेके, और उसके बाद मैम आप बाद में आंसर देना, मतलब 10 मिनट्स बाद। नहीं फिर तो चीटिंग के चांसेस है ना, अब ऑन द मैम स्पॉट चांसेस कम हो जाते हैं। पोल भी करा सकते हैं, जो गूगल मीट में मैम ऑप्शन पोल होता करा लो ना। फिर उसमें मेरे को टाइप करना पड़ेगा ना, उसमें मैम मुझे पोल क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। तो पोल आप पोल ओपन कर लेना, वो बहुत सही रहता है। है ना, बस आपको। नहीं नहीं, ऑप्शंस फिर मुझे क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा क्या उसमें? नो मैम, यस क्वेश्चन मैम। आप दिखा देना और पोल में लिख देना एबीसी ऑप्शन, बस एबीसी लिख देना। यस ठीक मैम, है। उसमें आपको वो भी Yes, पता चल ma'am. जाएगा कि कितने परसेंट सही थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। Bye, ma'am. गुड नाइट थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।